चलो आओ देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। तो इमेजिन करो तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम्हें एक बुड्ढे की लाश मिलती है उसके घर में उसके रिक्लाइनर चेयर पर, और किसी नेबर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उस बुड्ढे के घर का फ्रंट डोर काफी दिन से खुला हुआ था और इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि बुड्ढे की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। बट तभी तुम नोटिस करते हो कि बुड्ढे की फिंगर नेल्स पे हल्की व्हाइट बैंडिंग्स दिखाई दे रही थी, और जब तुम टॉक्सिक रिपोर्ट चेक करते हो तो उसमें आर्सेनिक पॉजिटिव होता है, एक ऐसा स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे आपके ऊपर की टिकट काट देता है। तो अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि इस मर्डर में पॉइजन का यूज हुआ है, बट अभी भी मर्डर को ढूंढना बाकी है। तो अब तुम सबसे पहले बुड्ढे के घर का पानी चेक करोगे, बट तुम्हें उसका कुआं कहीं मिलता ही नहीं है। तो तुम उसके बारे में उसके पड़ोसी से पूछते हो, बट वो साफ मना कर देता है कि वो उस बुड्ढे को उतना खास नहीं जानता है। तो तुम दूसरे नेबर से पूछने का ट्राई करते हो, तुम एक एक करके सभी नेबर्स को विजिट करते हो, बट गेस व्हाट, उस रिच का हर प्लॉट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो अब तुम खुद से कुआं सर्च करने का डिसाइड करते हो, और सिर्फ ट्री लाइन से लगभग 40 यार्ड दूरी आपको झाड़ियों में एक छुपा हुआ कुआं दिखाई देता है, और एग्जैक्टली कुएं के पास कीचड़ में तुम्हें जूतों के निशान दिखाई देते हैं, लगभग 13 नंबर के। बट ध्यान देना कि बुड्ढा आदमी 9 नंबर के जूते पहनता था, और तभी तुम्हें शाफ्ट के अंदर से एक आर्सेनिक कंपाउंड मिलता है। मतलब बुड्ढा सिर्फ पानी नहीं पी रहा था, वो हर ग्लास के साथ अपनी मौत का घूंट पी रहा था। बट ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मुजरिम के बारे में पता नहीं चला था। तो अब तुम अपनी डिटेक्टिव बुद्धि लगाते हो और उस एरिया का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड चेक करते हो, और सडनली तुम्हें सभी खाली प्लॉट्स का राज के बारे में पता चलता है। तो उस रेंज के सारे प्लॉट्स इकलौते उस नेबर के नाम थे, सिर्फ बुड्ढे का प्लॉट छोड़कर, क्योंकि उसने वो प्लॉट बेचने से मना कर दिया था। तो अगेन तुम इंक्वायरी के लिए उस नेबर के पास जाते हो, बट तुम नोटिस करते हो कि उसके पोर्च पर बड़े साइज के कीचड़ से सने हुए बूट्स रखे हुए हैं। तो क्या तुम्हें पता चला उस बुड्ढे का मर्डरर कौन है? कमेंट्स में बताओ।